सरल रेखा की प्रवणता हमको देखना है, ग्रेडियंट देखना है कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि इसको हम लिखते कैसे हैं, तो आप कहीं भी देखोगे तो प्रवणता को हमेशा स्मॉल m से लिखा जाएगा। इसका अन्य नाम क्या होता है, तो प्रवणता भी कहते हैं और इसी को ढाल भी कहते हैं। बात आती है कि सर हमको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए, तो ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए कि ये आपका कार्तीय तल है, ठीक। एक सरल रेखा कुछ इस टाइप से है। एक और चित्र देख लो, x y, ठीक है। और एक सरल रेखा इस तरह देख लो। ये सब क्या है, ढाल। आज जब चढ़ते हो कहते हो बहुत ढालू है, तो ढाल कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ डिस्कस करनी। देखो बेटा, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए और मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ए बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 है और बी बिंदु का निर्देशांक है x2 y2। ठीक ऐसे ही x1 y1 और x2 y2। क्या मतलब है, ये दूरी हमारी है x1, तो अगर ये x1 है तो ये हमारा क्या है, y1 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसीलिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 y1। क्लियर। ये पॉइंट अगर लो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2 और इधर की दूरी क्या है, y2। ये क्या है, y2। तो इधर से हमारा जब हम x2 दूरी चल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, y2 दूरी हो जा रहा है। अब अगर देखो तो ध्यान देना बेटा, ये x है ना, x हमने बढ़ाया, x हमने बढ़ाया। जब x बढ़ रहा है, जैसे यहाँ 5 रहा होगा तो यहाँ 10 रहा होगा, 12 रहा होगा, 15, इससे छोटा तो है नहीं। तो देखो x बढ़ा, y देखो यहाँ पे अगर 5 रहा होगा तो यहाँ पे देखो y ज़्यादा है कि कम, y2 ज़्यादा हो गया ना। तो x बढ़ा तो y भी बढ़ा, x भी बढ़ा तो y भी बढ़ा। इसमें देखो ये दूरी हमारा है x1, तो ये दूरी हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे आओ, ये दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक हम जब चले तो हमारा x2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, x बढ़ रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि पहले x इतने था, अब x यहाँ से यहाँ तक, मतलब x बढ़ा। x बढ़ा तो y यहाँ पे देखो y यहाँ पे है, लेकिन जब x बढ़ाए तो y यहाँ आ गया, तो y घट गया, जबकि y बढ़ा। तो यहाँ पे आप देखो तो y क्या हो गया। अब आप देखो यहाँ ढाल की बात चल रही है, यहाँ देखो ढाल इस तरह से है, ऊपर चढ़ना है। तो जब ऐसा ढाल बने तो उसको कहते हैं कि भैया प्रवणता जो है वो धनात्मक होगा। जब x के बढ़ने पर y भी बढ़े तो हम कहते हैं कि उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। यहाँ जाओ, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, यहाँ देखो कैसा हो गया। तो प्रवणता यहाँ पे इसकी क्या बोलेंगे, निगेटिव है। ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, कल्पना करिए आप, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, इसी में हम समझा दे रहे हैं। जैसे ये x है, ये y है, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है बेटा a और ये है x1 y1। ठीक है, बोलो भाई। और यहीं से हम आगे बढ़ गए यहाँ, और ये है मान लीजिए b, x2 y2। यहाँ पे आप देखो सेम दूरी है। अब x1 यहाँ पे है, x1 यही है, y1 यहाँ है। जब x1 बढ़ के गए x2 तक तो y2 भी हमारा यहीं पे आ रहा है।
y2 भी हमारा कहाँ आ रहा है, यही पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x बढ़ा, x y, लेकिन y नहीं बढ़ा, ना बढ़ा ना घटा, ना बढ़ा और ना घटा। तो जब ना घटा ना बढ़ा तो हम कहते हैं कि भैया इसकी प्रवणता जगह है, इसकी प्रवणता जो है वो है 0। कोनो ढाले नहीं है, समतल इसको बोलते हैं। जितना आप सड़क पे चलते हो, समतल अगर है, ग्राउंड में जहाँ खेल का मैदान है, जिस फर्श पे आप बैठे हो, अगर पूछा जाए कि इसका ढाल कितना, तो आप कहेंगे कि इसका ढाल 0 है। क्यों, ये भी तो पूछा जाएगा। क्यों, तो इसलिए क्योंकि हम जितना x को बढ़ा रहे, मान लीजिए इसी को हम मूल बिंदु ले लें, तो x बढ़ रहा है लेकिन y में कोई प्रभाव नहीं, तो कहते हैं भैया प्रवणता 0 है। एक और कल्पना करो, एक और कल्पना करो। मान लीजिए एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए A, ये है A, और फिर कोई कहा भैया हम यहाँ पे जाके बैठना चाह रहे हैं B, हम इसी से रिलेवेंट कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। देखो ये है x1, तो यहाँ पहुँचा भाई y1, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए भैया x2, तो x2 भी यहीं पे है, लेकिन y2 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। इसका मतलब कि y तो बढ़ रहा है, x में कुछ नहीं हो रहा है, x में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब x में कुछ परिवर्तन ना हो, y बढ़ रहा हो, तो कहते हैं भैया प्रवणता है अनंत, अनंत है। यहाँ से आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि प्रवणता जो हमारी होगी, यम जो होगा, जो हमारा यम होगा, प्रवणता होगा, वो बेटा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और अनंत भी हो सकता है। ढाल समझ गए। तो प्रवणता जो भी होगा वो हर कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0, अनंत, कुछ भी हो सकता है। और कैसे होता है, क्यों होता है, वो यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रवणता को हम लोग समझ गए कि प्रवणता क्या होता है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि प्रवणता ज्ञात कैसे होता है। ठीक है, प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है समझो। मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्तीय तल है, x और y मूल बिंदु है 0, और यहाँ से एक सरल रेखा गुजर रही है। सरल रेखा पर एक पॉइंट है A, जिसको हम x1 y1 कहेंगे। एक है B, x2 y2 कहेंगे। अब अगर हमें रेखा AB की प्रवणता बतानी हो, यम बताना हो, तो कैसे ज्ञात होगा। y2 माइनस y1 x2 माइनस प्रवणता का जब बिंदु दोनों दिए गए हो तो हम किसी भी रेखा का, रेखाखंड का प्रवणता इससे निकाल सकते हैं। किसी ने कहा सर थोड़ा सा और बताइए। हम चाहे तो ऊपर से माइनस कामन ले लें, तो कामन ले लेंगे तो y1 प्लस हो गया, y2 माइनस हो गया, और माइनस कामन ले लो, x1 x2 हो गया। अब आप देखो तो माइनस से माइनस, तो यहाँ से देखो तो प्रवणता का एक फार्मूला मिल गया, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। सेम कैसे आया, यहाँ पे 2 पहले है 1 बाद में है, यहाँ पे 1 पहले है 2 बाद में है। समझ गए। तो चाहे आप प्रवणता का ये फार्मूला लगा दीजिए, चाहे प्रवणता का ये फार्मूला लगा दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा सोचिए, थोड़ा सा और बड़ा, यहाँ तक मान लीजिए आ रहा है। तो ये लाइन आप खींचते हुए पीछे अगर आइए तो यहाँ पे कहीं मिलेगा ना। तो धन x अक्ष के साथ मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बना रहा है, पीछे ले आए इसी रेखा को हम लोग कहाँ ले आए बेटा, पीछे ले आए, और पीछे लाते हुए हमने देखा कि x अक्ष को ये थीटा कोण पर काट रहा है।
तो थीटा पे जब वो काट रहा है तो प्रवणता निकालने का एक और तरीका होता है, प्रवणता m बराबर tan थीटा। बात आती है थीटा क्या है, तो थीटा है बेटा धन x अक्ष के साथ रेखा द्वारा निर्मित कोण। मतलब प्रवणता ज्ञात करने के कितने तरीके हो गए, 3। हम चाहे तो इसको लगा दें, ऐसा ही ये भी है, सुविधा की बात है, ये दोनों लगा दें। या अगर हमें एंगल पता है कि कितने डिग्री पे, तो हम बता सकते हैं कि भैया ये फार्मूला लगा दो, आंसर ले लो। समझ गए? तो प्रवणता हम लोग 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रवणताओं अक्षों से रिलेटेड कुछ प्रवणताओं का मान हमको निकालना आना चाहिए। जैसे कोई पूछ ले धन x अक्ष का प्रवणता, या x अक्ष का प्रवणता बताइए, y अक्ष की प्रवणता बताइए, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता को हमको इस स्तर से भी जानना पड़ता है। तो चलिए अब उसको देखते हैं। अब कुछ विशिष्ट रेखाओं के लिए हमको प्रवणता का मान याद होना चाहिए। सवाल लगाने में थोड़ा सा हमारा समय बचता है। समझते हैं, हमने ये जान लिया है कि धन x अक्ष के साथ जो कोण बनता है, हम उसी से बहुत आसानी से प्रवणता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारे पास कार्तीय तल दिया गया है, ये हमारा है बेटा x अक्ष, ये हमारा है कौन सा, y अक्ष। अगर कोई पूछ ले कि x अक्ष की प्रवणता बताइए, x अक्ष की प्रवणता बताइए क्या होगी, तो x अक्ष की प्रवणता देखो, ये आपका x अक्ष है, इसी के संपाती एक रेखा ले लो। संपाती मतलब इसी x अक्ष पर ही एक रेखा ले लो। तो धन x अक्ष ऐसे जा रहा है, इसी पे एक रेखा और हो गया। तो थीटा की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 ना। थीटा मतलब क्या होता है, अगर 2 रेखाएं हैं तो इनके बीच में झुकाव कितना है ना। यहाँ तो कोई झुकाव ही नहीं है, झुकाव नहीं है का मतलब 0 है। झुकाव क्या है, 0 है। तो झुकाव अगर 0 है तो थीटा क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा का मतलब हो गया tan 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। साइन बाई कॉस करके देख लो, 0। इसका मतलब यह है कि x अक्ष की प्रवणता होती है 0। हमेशा याद रखना, x अक्ष की प्रवणता 0 होती है। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पे ये y अक्ष है। अब y अक्ष है तो y अक्ष पर कोई अगर रेखा जा रही है ना, तो ऐसी स्थिति में y अक्ष की प्रवणता, तो बताओ थीटा कितना होगा, 90 होगा, है 90 होगा। तो 90 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बेटा, tan 90, और tan 90 का मान समझ गए। तो y अक्ष की प्रवणता की बात करें तो हो जाता है अनंत, अपरिभाषित। ठीक, अब बात आती है कि अगर x अक्ष के समांतर कोई रेखा गया है, उसकी प्रवणता क्या होगी। तो बताओ, ये रेखा जा रहा है, ये रेखा x अक्ष के साथ कोई कोण बना रहा है, समांतर है। तो समांतर का मतलब कि थीटा बराबर कितना बेटा, 0। तो हो जाएगा 0। तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, अगर आपसे कहा जाए x अक्ष के समांतर कोई रेखा जा रही है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे ही y अक्ष के समांतर प्रवणता है, तो बताओ जरा, थीटा यहाँ दिख रहा है ना साफ साफ, थीटा कितना बना रहा है, 90 बना रहा है। तो ये हो जाएगा आपका tan 90, और tan 90 का मतलब समझ गए, बोलो। तो प्रवणताओं में अक्षों कुछ रेखाओं की प्रवणता हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमको एक बार ये याद रहेगा तो सवाल थोड़ा आसानी से लग जाएगा। समझ गए, प्रवणता में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई, निकालना कैसे है, क्या क्या मान आ सकता है प्रवणता का, है ना। इसके अलावा कुछ विशिष्ट रेखाओं की प्रवणता हम लोग कैसे याद करते हैं, याद करना रहता है। ठीक है, तो प्रवणता हम लोग देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे।